हेलो एंड वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जैसे आप लोगों ने अपने नॉर्मल आसपास में देखा भी होगा कि पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलके क्या करते हैं, मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी एक बिजनेस को साथ में रन करते हैं, तो उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कोई नया टर्म नहीं है, हम लोगों ने अपने आस पड़ोस में अपनी रियल लाइफ में सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब हमने बात की दो की बात क्यों की कि दो या दो से ज़्यादा लोग। दो की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि सिंगल ओनर पार्टनरशिप नहीं हो सकती। पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर, दो लोग, कि कम से कम जब दो लोग मिले तो क्या हो, पार्टनरशिप हो। तो पार्टनरशिप को आज बात करते हैं कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है और यानी कि पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट स्टेज थी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जब सिंगल ओनर बिजनेसमैन था, एक ही बंदा सारा बिजनेस खुद से संभाल रहा था। लेकिन अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग होते हैं जो बिजनेस की देखभाल करते हैं या बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस की। मीनिंग और डेफिनेशंस को सिर्फ इतना समझते हैं, अगर हम शॉर्ट में समझे तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करें या बिजनेस को चलाएं, उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4 ने एक डेफिनेशन दी है किसकी, पार्टनरशिप की। दैट इज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरियड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है लोगों के बीच जो एग्री करते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा बिजनेस के अंदर उसको इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक ही पर्सन पूरा बिजनेस संभाल रहा हो बाकी लोगों के बिहाफ पे, और हो सकता है कि सभी लोग इक्वली अपना शेयर दान कर रहे हो, अपने इक्वली शेयर लगा रहे हो काम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप नेचर की। नेचर क्या होता है, देखिए अकाउंटिंग के हिसाब से पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी है, लेकिन लीगली पार्टनरशिप और ओनर यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो अलग अलग नहीं होते। यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पार्टनरशिप के अंदर कोई लॉस हो जाता है, तो जो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स हैं उनको बेचकर उस लॉस को नेचर क्या है, यानी कि नेचर से मतलब है कि पार्टनरशिप का नेचर किस तरीके का, यानी वो किस तरीके फर्म के अंदर इंक्लूड होती है। बेसिकली अकाउंट के हिसाब से पार्टनरशिप एक अलग सेपरेट एंटिटी है उसके पार्टनर से, यानी कि एक अलग एंटिटी है, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन लीगली ऐसा नहीं है। लीगली पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक ही है। यानी कि अगर किसी तरीके का पार्टनरशिप के अंदर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को सॉल्व आउट करके भी उस लायबिलिटीज को कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल फीचर्स की बात करते हैं, यानी कि पार्टनरशिप होने के लिए, लीगल पार्टनरशिप होने के लिए किन किन चीज़ों की होना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना पार्टनरशिप के लिए जरूरी है। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी है, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें क्या है, अलाउड नहीं किया गया है जो पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड हो सके, जैसे कि माइनर। सेकंड बात करते हैं आपका अनसाउंड माइंड, और तीसरी बात करते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि ये 3 ऐसे तरीके के लोग होते हैं जो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकते। बात करते हैं माइनर वो पर्सन होता है जो बिलो 18 ईयर्स होता है, उसको भी पार्टनरशिप के अंदर आने की परमिशन नहीं होती। सेकंड बात करते हैं अनसाउंड माइंड यानी कि जिसका मेंटल स्तर, मानसिक संतुलन इतना अच्छा ना हो जो बिजनेस को रन कर सके, इस तरीके के पर्सन को भी पार्टनरशिप के अंदर आने की परमिशन नहीं है। थर्ड आता है आपका डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ यहाँ पर मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया हो कोर्ट द्वारा, तो इस तरीके के जो लोग हैं उन्हें भी क्या है, पार्टनरशिप के अंदर आने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दो लोग
किसी बिजनेस के अंदर साथ आते हैं तो उन लोगों के बीच क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ हम एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे एक शेयर में या इक्वली आपस में डिवाइड करेंगे। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मोस्टली अगर आपको क्या चाहिए, एक प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ होने के लिए जरूरी है कि एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट ही हो, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट एज अ प्रूफ काउंट नहीं होता। थर्ड होता है आपका लॉफुल बिजनेस। अगर आपने बिजनेस पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया है तो पार्टनरशिप फर्म जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, यानी कि वो बिजनेस इस तरीके का ना हो जो इंडिया के अंदर लीगल ना हो। सिर्फ लीगल बिजनेसेस के लिए ही आप पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि जब भी आप पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ऐसा ना हो कि कहने के लिए तो दो पार्टनर्स हो लेकिन उसका सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस एक ही पर्सन के पास जा रहा हो। तो यानी कि जब भी आप पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस इक्वली या एक सेपरेट रेशो के अंदर डिवाइड होने जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप के अंदर मान लीजिए 4 लोग हैं तो हो सकता है कि चारों अपना इक्वली शेयर लगा रहे हो काम के अंदर, और हो सकता है उन चारों में से सिर्फ एक ही काम कर रहा हो, बाकी लोग उसके अंदर एक्टिव पार्टनर ना हो। दो तरीके के पार्टनर होते हैं, एक एक्टिव और एक अनएक्टिव। यानी कि जो एक्टिव वो पार्टनर जो सारा लेख जो यानी कि काम संभाल रहा है वो होता है एक्टिव पार्टनर, और अनएक्टिव जो सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर जिसने अपनी कैपिटल लगाई हो। तो हो सकता है कि एक ही सबके लिए काम कर रहा हो या हो सकता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं अपना अपना काम कर रहे हो। नेक्स्ट होता है फिर आपका, ये हो गया आपके एसेंशियल फीचर्स। इसके बाद बात करते हैं आप राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर्स यानी कि पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स हैं पार्टनरशिप के अंदर, ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे। राइट्स ऑफ पार्टनर्स जैसे कि इस तरीके के हो सकते हैं कि पार्टनर्स को पूरा पूरा राइट है सारे के सारे अकाउंट्स चेक करने का। पार्टनर्स को राइट है कि किसी दूसरे पार्टनर को अकाउंट के अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंट्री दी जाए या नहीं दी जाए। पार्टनर्स को राइट है कि वो सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस का जो हिस्सा है उसको चेक कर सके, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस ये सब चेक कर सके। तो इस तरीके के क्या होते हैं आपके राइट्स ऑफ पार्टनर्स हैं। ये भी क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आपके मेंशन्ड है। नेक्स्ट आता है आपका पार्टनरशिप डीड। अब ये है जो मेन चीज है जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म टिकी होती है, यानी कि बेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड वो डीड होती है यानी कि वो एग्रीमेंट होता है, वो कागज होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर किए जाने वाले काम और उसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड दो तरीके से हो सकती है, आपकी रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। लेकिन जब आप बात करते हैं ओरल पार्टनरशिप डीड तो उसकी लॉ के हिसाब से कोई भी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन रिटन एग्रीमेंट यानी कि जब रिटन पार्टनरशिप डीड हो तो उसकी लॉ के हिसाब से वैल्यू होती है। जब रिटन एग्रीमेंट लिखा जाता है, रिटन पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है तो इसके अंदर जितने भी आने वाली चीजें हैं उनको लिखने के बाद जितने भी पार्टनर्स हैं उनके द्वारा उसको साइन किया जाता है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें मेनली आ जाती हैं। तो बात करते हैं, हो सकता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हो, नाम एड्रेस ये सारी चीजें लिखी हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का डिस्क्रिप्शन के क्या नाम है क्या एड्रेस है ये सारी चीजें। नेचर ऑफ बिजनेस और इस तरीके के यानी कि जितनी भी सारी चीजें हैं वो किसके अंदर आती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर आती है। ये हुई पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम फिलहाल इतने में करते हैं, लेकिन जब इसकी आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको डिटेल में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्लास करेंगे।